नया IBM 7 हौसला है। आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ खाता धारकों की जानकारी हमें दीजिए, हम आगे की जांच का आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप सिर्फ खाता धारकों की जानकारी ही दीजिए, हम तय करेंगे कि उसकी जांच अब SIT से करवानी है या CBI या फिर किसी दूसरी एजेंसी से। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि विदेशी मुल्कों से त्रिपक्षीय संधि के चलते नाम न बताने की मजबूरी की चिंता सरकार न करे, इसकी चिंता खुद अदालत कर लेगी। 30 मिनट तक चली इस सुनवाई के आखिर में अटॉर्नी जनरल ने खुलासा किया कि सरकार को जर्मनी और दूसरे देशों से 500 भारतीयों के नाम मिले हैं जिनके विदेशी बैंकों में खाते हैं। I was trying to explain to the court that we have a clause of confidentiality in all treaties and therefore we require to give a sovereign assurance of confidentiality that the names will not be disclosed to the public except to the tax court. लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो सरकार पर भरोसा नहीं था। हम ब्लैक मनी का मुद्दा सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे कार्यकाल में आप कुछ नहीं कर पाओगे। और तो और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को काले धन की किसी भी जांच में शामिल न होने की ताकीद की। आपको उन लोगों में दिलचस्पी दिखाने की जरूरत नहीं, SIT उन्हें देख लेगी। सवाल सरकार का था, अब वो क्या करेगी? क्या वो बैकफुट पर आ चुकी थी? साफ था सरकार के पास विकल्प नहीं बचा था, सो वित्त मंत्री सामने आए। अगर इस देश का सबसे बड़ा कोर्ट कहता है मुझे लिस्ट दी जाए तो उस आदेश का निश्चित रूप से पालन होना चाहिए, हम लोग कोर्ट को देंगे। जब हमने SIT को 27 जून को दी हुई है तो कोर्ट को हम क्यों नहीं देंगे? अब सबकी निगाहें बुधवार सुबह सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी हैं, जब 10:30 बजे सरकार की ओर से 500 नामों का सीलबंद लिफाफा पेश किया जाएगा। सवाल ये, क्या देश कभी इन 500 नामों को जान पाएगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद काले धन के मामले का जो बॉल था वो सरकार के पाले से निकलकर सुप्रीम कोर्ट के पास आ गया है। इससे राजनीति हो सकता है कम हो जाए, आरोप प्रत्यारोप कम हो जाए, लेकिन देखना ये होगा कि आखिर काला धन देश में कब वापस आएगा। एहतिशाम खान, दिल्ली, IBN 7। और सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख और सख्त आदेश के बाद हमारे सहयोगी साहिल ने वरिष्ठ वकील और इस केस में याचिकाकर्ता राम जेठमलानी से बात की। Sir, the government has now been slammed by the Supreme Court, with the Supreme Court saying that the government must reveal all the names tomorrow. What do you think? Please, these are only observations of the Supreme Court. These are not final findings. Sure. Wait till the Supreme Court delivers whatever order they have to deliver tomorrow. But the Supreme Court, according to me, is on the right lines, and these people are very anxious to not to disclose the names of people. Why do you think so? Obvious. Sir, last question. Supreme Court has also one last question. Supreme Court has slammed the centers, saying that they are trying to protect the names. Your observation on that, sir? My observation is the same, that there is a studied attempt not to disclose names.